कि 21 से लेके और 29 साल तक इसी में लगे रहना ये बुद्धिमानी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या है ना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना ही तो लाइफ का एकमात्र पर्पस नहीं ना है। यूपीएससी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक ऐसे व्यक्ति का एक बयान सामने आया है जो एक ऐसे पद से आया है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी विषय पे हम लोग बात करने के लिए मुखर्जी नगर में, ये जगह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अगर मामला यूपीएससी का हो तो, और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी किताबें बहुत काम आती हैं यूपीएससी के छात्रों के लिए, डॉक्टर रमेश सिंह जी। सर से हम बात करें। सर, थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए हम लोगों को और इस बयान पे भी कुछ अपनी बात रखिए। क्या है ये परिचय? 2 लाइन का है। करीब 30 वर्षों से सिविल सेवा की गाइडेंस कोचिंग इससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे किताबें हैं सिविल सर्विसेज के लिए मैग्रो हिल से। इसमें इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर है इंडिया की, इंग्लिश हिंदी मराठी सब में है। सीधे आते हैं काम के बात पे कि आपका पर्पस है संजीव सन्याल जी का अभी जो एक इंटरव्यू का कमेंट आया था उससे जुड़ा हुआ है। तो हमने भी देखा था इसको, उसी दिन देखा था। तो देखिए, अगर सीधा कहा जाए, अगर इसको कहा जाए कि कंक्लूजन क्या है उनके इंटरव्यू का, तो 2 लाइन में कहा जाए तो उन्होंने जो भी बातें कही हैं उसका मीनिंग निकालने के लिए आप कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं। पहले मैं एक बार उनका गंतव्य जो भी था वक्तव्य मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ रिपीट दर्शकों के लिए कि उन्होंने कह दिया था कि 5 से 8 साल बर्बाद करना है यूपीएससी करना, उन लोगों को कुछ और करना चाहिए या फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ देना चाहिए। उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका कहना था कि अगर आपको प्रशासक ही बनना है तो ज़रूर आइए, लेकिन पूरा जो आपका 20s है कि 21 से लेके और 29 साल तक इसी में लगे रहना ये बुद्धिमानी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहुत हद तक ये बात गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्या है ना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना ही तो लाइफ का एकमात्र पर्पस नहीं ना है, बहुत सारा काम है। दूसरा है कि उनके स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट को समझने की बात है कि आज इंडिया जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे ये डेवलप्ड इकोनॉमी होने की बात कर रहा है। तो बहुत सारे और भी काम है, तो कौन काम बड़ा है छोटा है नहीं कहा जा रहा है, और सारे बहुत सारे काम है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अरे भाई इतना वेस्टेज क्यों टाइम का करना है, अगर बनना है तो इलोन मस्क बनो, मुकेश अंबानी बनो, इसमें क्या बुराई है? ऐसा तो कुछ है नहीं। कभी नहीं डिस्करेज किया जा रहा है कि सिविल सेवा की परीक्षा मत दीजिए। दूसरी बात है कि सारे एग्ज़ाम देंगे पास कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना, कितनी वैकेंसी है, कितने छात्र देते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लोगों को मिलेगा, सिलेक्शन काफ़ी कम लोगों को होगा। और खुद भी वो तो ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं आज के डेट में, वो खुद ही इंडियन ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं, ठीक है। तो कभी भी डेरोगेटरी सेंस में प्रशासक वर्ग को कुछ कहा नहीं गया है। सेंस ये है कि आज के इंडिया को चाहिए कि उसका यूथ जो प्राइम फेज है 21 से 30 का उम्र, वो बड़ा गोल्डन पीरियड है। उस गोल्डन पीरियड में अगर आपको इच्छा है कि सिविल सेवा देनी चाहिए तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा 10 साल, 1 दशक उसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं से कोई इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। हम तो इस कोचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं पिछले 30 साल से। अगर हमसे ही पूछा जाए तो बोले कि नहीं, अगर आप में टेम्परामेंट है, अगर आपको लक्ष्य यही है प्राप्त करना, तो आप आइए, 1-2 साल दीजिए, 1-2 अटेम्प्ट दीजिए और निकलिए, फिर दूसरा कुछ करिए। देखिए, ये बात आपने सही कही जो आपने बोला यूथ वाली बात, क्योंकि जब एक यूथ शुरू करता है बहुत यंग एज में, 20s में कह दे, कोई 18 में शुरू कर दे, लेकिन जब वो इस रेस में दौड़ जाते हैं तो उनको लगता है थोड़े से रह गया, 2 साल और 4 साल और, तो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट, और करते करते जब उनकी वो एज चली जाती है, एनर्जी चली जाती है, फिर वो किसी और लायक बचते नहीं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। का जो पीरियड, गोल्डन पीरियड ख़त्म हुआ, उससे देश को भी तो लॉस हुआ, उनके परिवार को भी तो लॉस हुआ, उनका लाइफ भी तो बर्बाद हो गया। तो कहने का सेंस है कि आप अटेम्प्ट दीजिए, मना नहीं है, आप ज़रूर दीजिए, सिविल सेवा आना है आइए, लेकिन आप बेसिकली इसी में लगे रह जाइए, ऐसा नहीं है। जिसको लग जाए कि भाई 1-2 बार हम दिए, नहीं हुआ, निकलो यहाँ से, कोई दूसरा काम करो। और भी राहें। तो भारत एक्सप्रेस से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जनता को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वो शेयर करेंगे वीडियोज़। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ।